आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज। आफत आन पड़ी है संपूर्ण मानव जाति पर। आज एक अनोखा मुकदमा आया है कोर्ट में, जो न कभी देखा और न कभी सुना। इंसान पर केस करता है, लेकिन आज विश्व के सभी जानवरों ने मनुष्यों पर मिलकर केस किया है। हाँ, नभ के, तल के, जल के सभी जानवर मानवों के विरुद्ध एकजुट हो गए हैं। देखते रहिए जानवरों की अदालत, संपूर्ण मानव जाति को हिला कर रख देने वाला एक अनोखा मुकदमा। और इस केस की न्यायाधीश है मिसेस पृथ्वीराज चौधरी मैडम। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहिबा, आज मैं आपके सामने इन पशुओं की पीड़ा रखूंगा। इंसानों के कारण सभी पशुओं की जिंदगी नर्क बन चुकी है। आज सभी जानवरों ने यहाँ पर आपके सामने न्याय की दुहाई लगाई है। जज साहिबा, ये दुनिया का सबसे बेतुका केस है और इंसानों की तरफ से इस केस को लड़कर मैं ये बात साबित करूंगी। जानवरों ने इंसानों पर केस किया, मुझे तो सुनकर ही हंसी आती है। केस सही है या गलत, ये तो कोर्ट ही तय करेगी। अब मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा सभी जंगली जानवरों की ओर से शेर खान को। जज साहिबा, हमारे जंगल, हमारे घर इन इंसानों की बड़ी बड़ी कंपनीज द्वारा खत्म किए जा रहे हैं और ये सरकार भी इन्हीं कंपनीज का साथ दे रही है। हमारा घर बर्बाद हो रहा है, मुझ जैसे जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है। बड़े बड़े जंगलों को माइनिंग के लिए, खेती के लिए लगातार काटा जा रहा है और इस वजह से पूरी दुनिया में हर एक दिन 100 से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। हम कहां जाएंगे? मैं जो एक समय पे जंगल का राजा हुआ करता था, आज इन इंसानों से छुप के रहता हूं। क्यों? क्योंकि डर लगता है कहीं पकड़ा गया तो बेहोश करके किसी चिड़ियाघर में डाल देंगे, वो भी जिंदगी भर के लिए। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो क्या इंसान बचेगा? अगर जंगल नहीं बचेंगे तो क्या इंसान बचेगा? अब मैं बुलाना चाहूंगा सभी मवेशियों की ओर से गाय और भैंस को। जज साहिबा, वैसे तो इस देश में मुझे गाय माता कहा जाता है, लेकिन मेरी जिंदगी क्या है? मुझे पूरी जिंदगी एक 2 फीट की रस्सी से बांध कर रखा जाता है। वही रहना, वही खाना पीना और वही मलमूत्र त्याग करना। मुझे हर साल जबरदस्ती गर्भवती किया जाता है और मेरे बच्चों के हक का दूध ये इंसान पी जाते हैं। और जब मैं बूढ़ी हो जाती हूँ तो मुझे मरने के लिए सड़क पर यूं ही छोड़ दिया जाता है। गाय माता कहकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार। और भैंसों का हाल तो उससे भी बुरा है। मेरे साथ बहुत ही क्रूर प्रक्रिया के साथ कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है और मेरे जो नर बछड़े दूध नहीं दे सकते, उन्हें कसाई को भेज दिया जाता है बीफ के लिए। मेरे जैसी कोई भी भैंस जब बूढ़ी हो जाती है तो उसे भी बेच दिया जाता है बीफ के लिए। दूध और बीफ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं जज साहिबा। और इन इंसानों ने तो गाय और भैंस को दूध की मशीन बना के रखा है। गाय और भैंस को दूध की मशीन बना के रखा है। तो ये थी मवेशियों की बात। अब मैं बुलाना चाहूंगा सबसे बड़ी मात्रा में यातना झेलने वाले जीव, मुर्गी को। जज साहिबा, क्या आपको पता है हर साल दुनिया में कितनी मुर्गियों को मारा जाता है? क्या इस कोर्ट में मौजूद किसी को भी पता है? जवाब है 72 अरब। क्या आपको पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हर सेकंड 2000 से ज्यादा मुर्गियां। 2000, 4000, 6000, 8000 इस स्पीड से हमें मारा जाता है। और ये क्रूरता केवल यही खत्म नहीं होती, पैदा होने से लेके मरने तक ये टॉर्चर चलता ही रहता है। हमें गाड़ियों में उल्टा लटका दिया जाता है, यहाँ से वहां फेंका जाता है, छोटे छोटे पिंजरों में बंद करके रखा जाता है और केवल इंसान के 2 मिनट के स्वाद के लिए। क्या 2 मिनट के स्वाद के लिए
किसी की जान लेना सही है? क्या 2 मिनट के स्वाद के लिए किसी की जान लेना सही है? आखिरी में मैं एक ऐसे जीव को बुलाना चाहूंगा जिसे इंसान अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, मिस्टर डॉग को। अगर इंसान मेरा बेस्ट फ्रेंड होता तो वो मुझे अपनाता, ना कि वस्तु की तरह मुझे यहाँ वहाँ खरीदता बेचता। आज से लाखों कुत्ते सड़क पर भूखे घूम रहे हैं, पर इंसान उन्हें खाना खिलाने, उनके दोस्ती करने, उन्हें अपने घर ले जाने के बजाय ना जाने कितने प्रकार के ब्रीड के कुत्ते पैदा करवाता है। फिर भले उन्हें कितना भी कष्ट हो, उन्हें कितनी भी बीमारियां हो, या फिर वो कितना भी दुख सहे, क्या इस सब के बावजूद मैं इंसान को अपना बेस्ट फ्रेंड मानूं, या फिर बस मैं एक स्टेटस सिंबल बन के रह गया हूँ? दोस्त बनाए जाते हैं या खरीदे जाते हैं? दोस्त बनाए जाते हैं या खरीदे जाते हैं? तो साहिबा, यह थी निर्दोष जानवरों की व्यथाएं। तो दोस्तों, हमने इन सभी जानवरों की दलीलें सुनी, इनकी कथा और व्यथा जानी, इनके दुख और दर्द समझे और सुने। क्या सचमुच जानवरों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानवर मनुष्यों की तरक्की और उनकी उन्नति से जलकर उन पर कोर्ट केस कर रहे हैं? हम यह जानेंगे मानवों की दलीलें सुनने के बाद। जज साहिबा, इन इमोशनल बातों का कोई मतलब नहीं। जैसे ही आप इस मुद्दे को प्रैक्टिकल नजर से देखेंगे, आप इनकी बातों को भूल जाएंगे। और इसीलिए मैं बुलाना चाहूंगी एक मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर धनराज सिक्के को। देखिए जज साहिबा, मांस उद्योग, दूध उद्योग और अंडा उद्योग से लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों का घर चलता है, लोग अमीर होते हैं। और यदि मैंने इन जानवरों की बात मान के सब कुछ बंद कर दिया तो लोग खाएंगे क्या? जो इन उद्योगों में जो लोग काम करते हैं उनका घर कैसे चलेगा? अरे भाई, पैसा कहाँ से आएगा? अरे भाई, पैसा कहाँ से आएगा? एकदम ठीक। अब मैं बुलाना चाहूंगी एक राजनेता को। देखिए, हमारा फंडा तो क्लियर है, जो ये जनता है वह हम करते हैं। कल को अगर हमने इन जानवरों का ख्याल करके और इन पौधों का ख्याल करके अंडा कुत्तों पर बैन लगा दिया तो ये जनता हमारी सरकार गिरा देगी। जनाब, पेड़ पौधे और जानवर वोट नहीं देते। जनाब, पेड़ पौधे और जानवर वोट नहीं देते। एकदम सही। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं। दरअसल इसमें किसी आम आदमी का भी दोष नहीं है। और इस बात को साबित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी एक आम आदमी को। जी वो मैं। अरे बोलो मैडम, घबराओ मत। बताओ इन्हें कि कैसे पशु पदार्थ खाना हमारे लिए जरूरी है। हाँ, पर वो हर सेकंड हजारों मुर्गियों का मरना, हजारों बूढ़ी गायों का मारना सही नहीं लग रहा। दूध पीना तो सही लगता है ना? हाँ। दही, मक्खन, छाछ, लस्सी, पनीर, घी, ये सब दूध से बनती है मैडम। बात तो सही है, माफ करना जानवरों, पर मैं मांस, अंडे, शहद, चमड़ा, दूध इनके बगैर नहीं जी सकती। हाँ, और इसीलिए ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। डिफेंस की वकील कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सच्चाई तो ये है कि हम बिना पशुओं के पदार्थ के भी एक स्वस्थ और खुश जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यह इतना आसान है कि एक छोटी सी लीफलेट में ही इसकी सारी जानकारी दी जा सकती है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल। जो लोग किसी भी प्रकार के जानवरों का उत्पाद का उपयोग नहीं करते उन्हें वीगन बोला जाता है। सच तो ये है कि हमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन यह सब पौधों से मिलता है। जरूरत है तो केवल थोड़ा सा जागरूक होने की। अगर ऐसा है तो नहीं चाहिए मुझे पशुओं के पदार्थ। मैं आज से ही वीगन बनती हूँ। पागल है क्या? अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? अरे मीरा, तुझे हमारी बुलाया। सब महंगा हो जाएगा। तुझे इन जानवरों की पड़ी है, हमारे भी बच्चे नहीं है क्या? तो हमारा क्या करने होगा? शर्म कर। ऑर्डर ऑर्डर। अरे मैं तो कहती हूँ आप लोग भी ये धंधा छोड़ दो, गलत है ये। अरे
नहीं चाहिए मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके पीछे हजारों लाखों मासूम जानवरों की हत्या हो रही है। अगर जानवरों को मारकर पैसा आ रहा है तो दूसरे व्यापारों से भी तो आ सकता है। अगर हम जैसे लोग नहीं बदलेंगे तो ये मौत का पहिया घूमता रहेगा और कोई बदले चाहे ना बदले, पर मैं इस विनाश का हिस्सा नहीं बनूंगी। जा रही हूं मैं। इसे छोड़िए जज साहिबा, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप इस मुद्दे को इंसानों की दृष्टि से देखिए। अब क्या हम लेदर के शूज और बेल्ट पहनने से पहले भी इन तुच्छ जानवरों से पूछेंगे? अब क्या हम पनीर और ऑमलेट खाने से पहले भी इनकी परमिशन लेंगे? जज साहिबा, यही प्रकृति का चक्र है और इसे चलने देने में ही सबकी भलाई है। मैं आपसे और आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि वह अपना जीवन बिना किसी जानवर के शोषण के भी बिता सकता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और संस्थाएं हम सब से केवल यही कह रही हैं कि इंसानों का जानवरों के प्रति यह व्यवहार सभी के लिए विनाशकारी है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इन जानवर और भूतल के सभी को एक आजादी से जीने का हक है। कृपया उन्हें मुक्ति दें। अच्छा, तो दोस्तों, मानवों का कहना भी सही लग रहा है। अरे भाई, दुनिया को वो चलाते हैं, सर्वे सर्वा है। कौन है सही कौन गलत, किसकी होगी जीत? देखिए हमारी माननीय जज मिसेस पृथ्वीराज चौधरी मैडम क्या फैसला देती है। दोनों पक्षों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष निकालती है कि इस प्रकृति ने मनुष्यों और अन्य जीवों को स्वतंत्रता से जीने का समान अधिकार दिया है, लेकिन मनुष्यों ने अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने बल का दुरुपयोग करके अन्य जीवों को अपना गुलाम बनाया और उन्हें अपने उपभोग की वस्तु बनाया। मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए उसे अन्य जीवों के साथ सामंजस्य बना के चलना चाहिए। सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत मनुष्यों को दोषी ठहराती है और उन्हें यह आदेश देती है कि इस हिंसा भरे कृत्य को जल्द से जल्द बंद करें और अन्य जीवों के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए ऐसे उपायों को, ऐसे व्यवसायों को अपने जीवन यापन के लिए ढूंढे जिससे सभी का फायदा हो, सभी की जीवन सुख और शांति से गुजरे। यही अदालत का आदेश है। तो इंदौर वासियों, क्या समझे? जो समझा दूसरों को भी समझाना और जो जाना औरों को भी बताना और खुद से सवाल पूछना, क्या मनुष्यों का इस तरह सही है पेश आना? अगर नहीं है सही, तब तो हम भी मांस, अंडे, दूध पड़ेगा हटाना। क्या कहीं आपकी सोच भी ऐसी तो नहीं जैसे कोई व्यापारी या राजनेता कि हमारे हाथ जानवरों के साथ जो होता है होने दो, हमें क्या करना? अगर मन में हो कोई भी सवाल, शंका, दुविधा या अंदेशा, तो हमसे कहना, मिलना और औरों को भी मिलाना। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसीलिए आप सभी का धन्यवाद।